बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। ऑडियो वीडियो स्कैंडल के बाद अब जो है इंकशाफात का एक सिलसिला शुरू हुआ है। और ये इंकशाफात कहाँ से हो रहे हैं? साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब। पहले इमरान खान साहब कमर जावेद बाजवा साहब पर जो है इल्ज़ामात लगाते हैं कि मुल्क में अगर कोई तबाही का और मुल्क की तबाही का अगर कोई शख्स ज़िम्मेदार है तो वही की शख्स है कमर जावेद बाजवा साहब। अब जो है कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से जो है इंकशाफात का एक सिलसिला शुरू हुआ है। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब की जो है साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से 6 घंटे तवील मुलाकात हुई। कमर जावेद बाजवा साहब ने जो जावेद चौधरी साहब से मुलाकात की, अब उस मुलाकात का अहवाल जो है अपने आर्टिकल के ज़रिए जावेद चौधरी साहब लिख रहे हैं। तो जावेद चौधरी साहब ने अब जो बताया है, जो उनकी बात हुई है कमर जावेद बाजवा साहब से, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 3.5 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की। और 3.5 साल ये जो हुकूमत हुई, ये हुकूमत इमरान खान साहब चला रहे थे या कौन चला रहा था? अब इस तरह के इंकशाफात जो है कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है जावेद चौधरी से मुलाकात में किए हैं। कमर जावेद बाजवा साहब ने बताया कि पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब थे और उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाने में एहसन जमील गुज्जर का हाथ था। एहसन जमील गुज्जर जो है फ़राह गोगी के हस्बैंड हैं और फ़राह गोगी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त हैं। सिर्फ वज़ीर आला नहीं बनाया, बल्कि वज़ीर आला बनाने के बाद पंजाब में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और उन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की मद में पैसे और दीगर करप्शन, और इस करप्शन का पैसा और इसके तमाम ताने-बाने वो कहाँ से मिले? कमर जावेद बाजवा साहब ने बताया कि पंजाब में जो करप्शन हो रही थी, इससे मैंने इमरान खान साहब को आगाह किया और इमरान खान साहब को बताया कि पंजाब में इस तरह की करप्शन हो रही है। तो इमरान खान साहब ने कहा, ये करप्शन कौन कर रहा है? कमर जावेद बाजवा साहब ने जावेद चौधरी साहब को बताया कि मैंने वो करप्शन के तमाम जो है दस्तावेज़ी सबूत जो है इमरान खान साहब को दिए। तो इमरान खान साहब, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि उसके तमाम जो करप्शन हो रही थी और जो पैसे की लेन-देन थी, इसके तमाम के ताने-बाने बनी गाला से मिल रहे थे। तो बुशरा बीबी का नाम आया तो इमरान खान साहब ने जो है बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब को कहा कि बुशरा बीबी ऐसी नहीं है, ये तो शरीफ और परहेज़गार खातून है और ये 36 घंटे के रोज़े रखती हैं, तो इस तरह की करप्शन ये नहीं कर सकती। इसके अलावा कमर जावेद बाजवा साहब ने शहज़ाद अकबर, जो उस वक़्त मुशीर एहतसाब थे, जो दूसरों का एहतसाब करते-करते अपनी एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा बैठे। वो वीडियो कहाँ रिकॉर्ड हुई? वो वीडियो रिकॉर्ड हुई सेफ सिटी कैमरे में। उसका भी कमर जावेद बाजवा साहब ने ज़िक्र किया कि मैंने वो वीडियो लेकर, ज़ाहिर-सी बात है, तमाम जगह बहुत से लोग होते हैं और इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो वो हसास इदारों तक किसी न किसी का कॉन्टैक्ट होता है, पहुँच जाती हैं। किसी तरह से वो वीडियो भी आर्मी चीफ तक पहुँची, तो वो वीडियो लेकर जो है इमरान खान साहब के पास गए और उन्होंने बताया कि इस तरह के मामलात हो रहे हैं और आपके मुशीर इस तरह के गैर अखलाकी काम कर रहे हैं। और उस वीडियो में इस तरह की हरकत और सकनात हैं कि वो नाकाबिल बयान है कि शहज़ाद अकबर साहब जो है इस्लामाबाद के एक स्ट्रीट पे, रोड पे खड़े होकर एक गाड़ी में आगे बैठे हैं और उनके साथ एक खातून बैठी हैं और वो जो नाज़ेबा हरकत कर रहे हैं वो तो ख़ैर बयान नहीं की जा सकती। तो कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को कहा तो इमरान खान साहब ने कहा, बिल्कुल मैं इनके खिलाफ़ कार्रवाई करता हूँ और इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत रही तो वो शहज़ाद अकबर साहब भी जो है वो बरकरार रहे। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने बताया कि इमरान खान साहब कहते तो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन उनकी अपनी जो हुकूमत में जो एक करप्शन हो रही थी, तो वो उस पर वो बात नहीं करना चाहते थे और उनसे जब भी इस चीज़ पर बात की जाती थी तो वो टाल-मटोल करते थे। इस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, तो उनके हवाले से भी एक बात सबको पता है कि जब वो डीजी आईएसआई थे, तो उन्होंने इमरान खान साहब को जो है उनकी अहलिया की करप्शन बताई कि बुशरा बीबी जो है किस तरह से करप्शन कर रही हैं और किस तरह से जो है गैर कानूनी तरीके से करप्शन का पैसा आ रहा है। तो उन्होंने इमरान खान साहब को उनकी बुशरा बीबी की करप्शन से आगाह किया, तो इमरान खान साहब जो है आसिम मुनीर साहब से नाराज़ हुए। उस वक्त डीजी आईएसआई थे, उन्होंने फ़ौरन बाजवा साहब को कहा कि आसिम मुनीर साहब को जो डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाया जाए और डीजी आईएसआई के ओहदे से उनको हटाकर फैज़ हमीद साहब को जो है डीजी आईएसआई बना दिया गया। अब इससे तो अब जो इंकशाफत का एक सिलसिला शुरू हुआ है कि साफ पता चलता है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, इमरान खान साहब नहीं चला रहे थे। वो हुकूमत चल रही थी बनी गाला से और बनी गाला से वो जो हुकूमत चला रही थी वो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी चला रही थी।
कमर जावेद बाजवा साहब ने जो सबसे जो एक हैरत अंगेज और मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात है, उन्होंने बताया कि जब इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म का हलफ़ लिया, तो फ़ौरी तौर पर तो उनको वज़ीर आज़म हाउस नहीं मिला। तो वो जो डीजी आईएसआई हेडक्वार्टर है और क्वार्टर 1 में ये वहाँ गए और वहाँ रहे, तो उन्होंने दावत पे बुलाया खाने की। तो जब आर्मी चीफ अपनी एहलिया के साथ वहाँ पहुँचे खाने के लिए, तो जब इमरान खान साहब टेबल पे खाना लगा था, उन्होंने किसी से ना कुछ पूछा, ना किसी से कहा और खुद खाना शुरू कर दिया। तो बाजवा साहब ने कहा हमने देखा इधर-उधर, हमने भी खाना निकाला और खाना खाना शुरू हो गए। तो उसके बाद बुशरा बीबी सामने बैठी थी और उन्होंने नकाब लगाया था। तो उनको मैंने कहा कि बीबी आप भी खाना खाएँ? उन्होंने नहीं, मैं पर्दा करती हूँ, मैं अपने रूम में खाना खाऊँगी। तो बहरहाल वो खाना खाया और खाना खाने के बाद इमरान खान साहब और कमर जावेद बाजवा साहब गपशप करने लगे और बाजवा साहब की अहलिया और बुशरा बीबी कमरे में चले गईं। तो बाजवा साहब ने ये बताया जो जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि जब हम वहाँ से रुखसत ली हमने और हम वहाँ से निकले और गाड़ी में थे, तो मेरी अहलिया ने बताया कि इमरान खान साहब को जो है इस खातून से इनसे बचाया जाए। तो बाजवा साहब ने कहा मैंने अहलिया से पूछा क्यों? बस वो इतना उन्होंने कहा कि इससे जो है इमरान खान साहब को बचाया जाए। बस मेरी अहलिया ने इतना कहा बस इनको बचाएँ और इससे आगे मैंने सवाल किया, तो वो चुप हो गईं। तो यकीनन इमरान खान साहब जो है करप्शन के खात्मे की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं करप्शन के खात्मे के लिए आया था। लेकिन अब कमर जावेद बाजवा साहब जो एक मुल्क के आर्मी चीफ रहे हैं और इमरान खान साहब का वो तो बरमला एतराफ़ भी कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत हम लोग लाए थे और इमरान खान साहब की हुकूमत हमने ही बनाई थी। हमने समझा कि शायद जो दीगर सियासी जमातें हैं, इमरान खान साहब उससे बेहतर हैं, तो यकीनन ये बेहतर किरदार अदा करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है अपने मोहसिन कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ जो उनकी जो ज़बान है और जो उनके अल्फाज़ हैं, वो किसी से ढके-छुपे नहीं हैं। अब इमरान खान साहब के साथ होना क्या? अब इमरान खान साहब के जैसा कि मैंने पिछले पिछले व्लॉग्स में भी बताया है कि इमरान खान साहब के करीबी लोगों में से जो है कुछ लोग माइनस होने वाले हैं और बहुत करीबी लोग इमरान खान साहब के जो है इमरान खान साहब की सफ़ में से माइनस होंगे और बहुत सारे लोग इमरान खान साहब को छोड़कर अब जाने वाले हैं और बल्कि सिर्फ़ छोड़ के नहीं जाएँगे बल्कि बहुत से लोग हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है बहुत ऐसे इंकशाफ़ात करेंगे तो जिस तरह अभी कमर जावेद बाजवा साहब ने इंकशाफ़ात किए हैं कि हुकूमत कौन चलाता था, शहज़ाद अकबर की उन्होंने बात बताई। तो इस तरह के मज़ीद इंकशाफ़ात जो है इमरान खान साहब के अब जो सामने आएँगे। एक बात और कि इमरान खान साहब ने अपने साढ़े 3 साल दौरे हुकूमत में बरतानिया का एक भी दौरा नहीं किया। यकीनन ये अहकामात और ये पेशन गोई भी किसने की होगी, ये किसी से ढकी-छुपी नहीं है। क्योंकि बरतानिया में इमरान खान साहब की अहलिया जमायमा मौजूद हैं, उनके 2 बेटे मौजूद हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनको वहाँ जाने से क्यों रोका गया क्योंकि बरतानिया से हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। लेकिन इमरान खान साहब अपने साढ़े 3 साल दौर में जो है बरतानिया नहीं गए। जबकि उनका कहना है कि मेरे जो है फैमिली है बरतानिया में लेकिन कभी मैं सरकारी खर्चे पर बरतानिया नहीं गया। वो क्यों नहीं गए? ये इमरान खान साहब की कोई इसमें कारकर्दगी नहीं है। ना उन्होंने कोई मुल्क का जो है पैसा है या दौलत नहीं बचाई। बल्कि जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं, यकीनन वो जब एक अमल करती थी और वो बताती थी सितारों का हाल देख के कि खान साहब आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो इमरान खान साहब तमाम फ़ैसले जो है बुशरा बीबी के कहने पे करते थे। तो हमारा मुल्क किस तरह चला, तो ये सबके सामने है और इमरान खान साहब के खिलाफ अब जो है मज़ीद जो है इंकशाफ़ात का जो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। तो इंशाल्लाह जैसे ही कुछ चीज़ें मेरे पास आएँ और कुछ चीज़ें पेंडिंग में, जैसे ही मुझे कुछ मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी क्योंकि खबरें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम लोग जब तक उन खबरों के शवाहिद इकट्ठे नहीं करते और हमारे पास शवाहिद ना हो, तो हम उस पर बात नहीं करते। लेकिन बहुत सारी खबरें हैं जो बहुत खतरनाक हैं इमरान खान साहब के लिए, इनकी सियासत के लिए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। इंशाल्लाह अपनी नई तज्ज़िये के साथ और मज़ीद खबरों के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।